मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इकदाम उठाए गए जिससे ये मुमकिन हो सका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदनवानी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। अब 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, उसके बाद एक बड़ा फैसला ये भी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो का क़याम, और जम्मू कश्मीर के अंदर हालांकि काम उससे पहले भी कमेटियां कर रही थी सत्यपाल मलिक के होते हुए जब वो गवर्नर थे, लेकिन एसीबी की तरफ से जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया गया वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन इसके बावजूद भी आदादोशुमार बहुत खतरनाक या हैरानकुन है। इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये भी बताते चलें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ही ऐलान किया 5 अगस्त 2022 को कि इस दिन को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस यानी बदनवानी से पाक जम्मू कश्मीर के अंदर इस दिन को मनाया जाएगा, और आज के दिन यह अहद किया जाएगा जो माजी में कार्रवाइयां हुई उनको जारी रखा जाएगा, बदनवानी से पाक जम्मू कश्मीर यूटी को बनाया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, खुद एसीबी बताता है कि कितनी कार्रवाइयां की, कितने केसेस पेंडिंग है, इनमें जम्मू के मुकाबले वादी कश्मीर सरे फहरिस्त है। आपने अलग अलग भर्ती घोटालों में पैसे का लेन देन या नौजवानों से पैसा लेकर या किसी से पैसा दिलाकर दूसरे लोगों तक पहुंचाकर पेपर लीक करने का, करप्शन का सिलसिला इस तरीके से भी चलते देखा होगा या सुनी होगी बातें। लेकिन श्रीनगर गुज़श्ता 7 महीनों में, सिर्फ श्रीनगर शहर की मैं बात कर रहा हूं, गुज़श्ता 7 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले बदनवानी के ज्यादा वाकयात इस जिले में रिपोर्ट हुए हैं। जिस हिसाब से आबादी उस हिसाब से केसेस, जो हमारे पास जानकारी है कि इस साल पहले 7 महीनों में आप देखिए जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी अगस्त से पहले आप देखिए 7 महीनों के दौरान शहर से बदनवानी या सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल का हर चौथा मामला रिपोर्ट हुआ है। यानी 4 में से 1 केस रिपोर्ट हुआ जहां बदनवानी या करप्शन या भ्रष्टाचार का केस सामने आया, या फिर किसी ने सरकारी ओहदे का, सरकारी पोस्ट का, सरकार की जानिब से अगर उसे कोई फायदा दिया गया है, कोई नौकरी दी गई है, कोई ऑफिशियल है, तो उसने भी कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठाया है। इस तरह के केसेस आए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के डिटेल्स के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से अब तक मजमूई तौर पर बदनवानी के 94 केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें 24 केसेस सिर्फ श्रीनगर जिले के। आप अंदाजा लगाइएगा कि 1 जनवरी 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 7 महीनों में 94 केसेस आते हैं। 24 केसेस सिर्फ श्रीनगर जिले में है। यहां से इस दावे पर खुद इंतजामिया पर सवाल उठता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो पिछले कुछ दिनों के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कैसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई की हम सताइश करते हैं, बहुत जबरदस्त है। पैसे लेते हुए लेन देन के मामलात में आप पकड़ते हैं, लेकिन क्या इनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सका है? ये सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि आदादोशुमार बताते हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूटी लेवल पर इस वक्त जो केसेस आ रहे हैं उनमें श्रीनगर टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप ऑफ द टेबल है। एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस थाने में इस मुद्दत में कुल यानी इन 7 महीनों के दौरान 2022 में 32 मुकदमा दर्ज हुए, और एसीबी थाना गांधरबल, बडगाम, सेंट्रल कश्मीर के दोनों डिस्ट्रिक्ट, इन अजला में बदनवानी के मुकदमात का अहाता भी करता है। यानी दोनों जगह जो पुलिस स्टेशन हैं, जो रिस्ट्रिक्शन आती है, वहां पर केसेस पहुंचे। 32 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। एसीबी बारामूला पुलिस थाने के साथ साथ शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा और कुपवाड़ा अजला में भी, यहां पर भी थाने काम करते हैं। 23 मामले दर्ज किए गए हैं। वहां पर सेंट्रल कश्मीर में 32, यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 23, जबकि जनूबी कश्मीर के 4 अजला का अहाता करने वाले अनंतनाग पुलिस थाने में एसीबी के आदादोशुमार के मुताबिक 13 केसेस दर्ज हुए हैं। जम्मू सूबे में आप देखें तो आदादोशुमार से ये पता चलता है कि बदनवानी बहुत कम हुई है, करप्शन के केसेस एज कंपेयर टू वैली कम रही है। 10 अजला में सिर्फ 19 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पहले 6 से 7 महीनों के आदादोशुमार आपके सामने रख रहा हूं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर कार्रवाइयां अंजाम दी है इस सिविल इदारे के साथ, और एसीबी ने जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जम्मू में यानी वादी के आदादोशुमार मैंने साउथ टू सेंट्रल और नॉर्थ तक आपके सामने रखे। लेकिन पुलिस थाना जम्मू के अंदर जो है पहले 7 महीनों में 11 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि डोडा पुलिस थाने ने 5 मामलात इनमें से दर्ज किए हैं। आदादोशुमार में मजीद आगे जाते हैं तो पता यह भी चलता है कि एसीबी सेंट्रल पुलिस थाने ने 7 से पहले 7 महीनों में, साल के पहले 7 महीनों में बदनवानी के 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आप कहते हैं कि केसेस मुकम्मल तौर पर खत्म हुए हैं, अगर खत्म हुए होते तो पिछले आप 20 दिनों के दौरान 4 सीनियर अफसरान या सरकार के जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं वो शायद इस तरीके से रंगे हाथों पकड़े ना जाते। अब बदनवानी मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन इस पर नकेल काफी हद तक कसी जा चुकी है। कौन कब फंसा दे किसी को पता नहीं है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर रखे हैं, तो उस पर भी इतला दी जाती है और उसके बाद फिर कैसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, इनमें हमने ईडब्ल्यूई से लेकर हमने जेई तक देखे, जूनियर इंजीनियर्स, फिर हमने पटवारी से तहसीलदार तक, और श्रीनगर का हालिया केस आपके सामने है जहां सबसे पहला केस इस तरह का आया कि एक सीनियर ऑफिशियल केएस कश्मीर या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लेवल का उस रैंक का ऑफिसर इस तरीके से रंगे हाथों पकड़ा गया हो। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में बदनवानी में इजाफा हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो खुद बताता है, लेकिन कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं, तलवार लटकी है और बहुत सारे लोग असर रसूख वाले हैं या नहीं है मैटर नहीं करता, जिनके कंधे पर तलवार लटक रही है या फिर फांसी का फंदा उनके गले में भी है। अब कब उसकी डोर खींची जाएगी ये किसी को पता नहीं है। अभी 100 से नीचे जरूर आपके सामने केसेस होंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर खात्मा या इससे जड़ से मिटाने का दावा भी सरकार का कहीं ना कहीं अब तक गलत साबित हुआ है। इधर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अंदर बदनवानी से पाक दिन के तौर पर मनाने का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐलान के साथ साथ अमल कितना होता है, काम कितना होता है, जमीनी हकायक क्या है, उनको तब्दील करने में एसीबी और बाकी इदारे कामयाब होते हैं या नहीं, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। अपनी आरा हम तक जरूर पहुंचाइएगा।